चुनाव से जुड़ी 50 बड़ी खबरों पर जल्दी से नजर। आज बिहार में आर पार की लड़ाई, वहीं मध्य प्रदेश और यूपी की जंग में निर्णायक। न्यूज नेशन पर देखिए लगातार कवरेज। बिहार विधानसभा चुनावों के अलावा 10 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों पर आज डाले जाएंगे वोट। एमपी में सबसे ज्यादा 28 सीटों पर वोटिंग। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव आज 17 जिलों की 94 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण में 1514 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। दूसरे चरण की वोटिंग में 2,86,00,000 मतदाता करेंगे वोट। 1463 उम्मीदवारों की भाग्य का होगा फैसला। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। सिर्फ 8 सीटों पर शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग। दूसरे चरण में संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा बेहद सख्त। केंद्रीय सुरक्षा बल के अतिरिक्त जवान लगाए गए। कोरोना संकट के बीच सभी पोलिंग बूथों पर खास इंतजाम। थर्मल स्कैनिंग के अलावा बाद में होगी बूथ पर एंट्री। वोटिंग के दौरान मास्क लगाना भी जरूरी। वोटिंग से कुछ देर पहले तेजस्वी यादव ने मीडिया से की बात, कहा हम चुनाव जीत रहे हैं। दूसरे चरण में तेजस्वी, तेज प्रताप समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। तेजस्वी यादव राघोपुर से तो तेज प्रताप हसनपुर से चुनावी मैदान में। प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी पटना के बांकीपुर से लड़ रही हैं चुनाव। यहां मिल रही है कड़ी टक्कर। बांकीपुर विधानसभा बनी हॉट सीट। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा के सामने पुष्पम प्रिया चौधरी। बीजेपी के विधायक नितिन नवीन को हराना होगी कड़ी चुनौती। परसा सीट से चुनावी मैदान में लालू यादव के समधी चंद्रिका राय लड़ रहे हैं चुनाव। महागठबंधन के साथ दिलचस्प मुकाबला। बिहार के रण में आज दिग्गजों की हुंकार। पीएम मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कई रैलियों को आज करने वाले हैं संबोधित। तीसरे दौर के लिए दंगल के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। पीएम मोदी की आज बिहार में 2 रैलियां। बिहार के फारबिसगंज और सहरसा में पीएम मोदी की रैली। पार्टी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। बिहार में आज की रैली से पहले मोदी का ट्वीट, बिहार के लोगों के प्रेम से अभिभूत हूं, आपके बीच रहने का सुअवसर मिलेगा। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। आज 2 दिन के दौरे पर बिहार जाएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी की धुआंधार रैली आज कटिहार और किशनगंज में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। तीसरे चरण की रैलियों के लिए आरजेडी ने झोंकी ताकत। तेजस्वी यादव आज 12 रैलियों को करेंगे संबोधित। तेजस्वी यादव मधुबनी, सिवान, सुपौल में जनसभा को करेंगे संबोधित। महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की करेंगे अपील। युवा नौकरी संवाद में तेजस्वी यादव ने युवाओं को नौकरी देने का वादा दोहराया। कहा मुख्यमंत्री विधायकों की सैलरी रोककर भी युवाओं को वेतन देंगे। बिहार के गोपालगंज में बैकुंठपुर से बीजेपी प्रत्याशी पर हमला, गाड़ी में हुई तोड़फोड़। बीती रात विधायक के काफिले पर हुआ हमला, निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों पर लगा हमले का आरोप। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में तेज हुआ वार पलटवार। सुशील मोदी का तेजस्वी पर बयान, पिता की तरह तेजस्वी भी जल्द जाएंगे जेल। मुजफ्फरपुर रैली में सुशील मोदी का बड़ा बयान, दुनिया की कोई ताकत बिहार में एनडीए की सरकार बनने से नहीं रोक सकती। नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए तेजस्वी पर ट्वीट से किया हमला। कहा जिन्हें सब कुछ विरासत में हासिल हुआ, उन्हें कर्मवीरों के तप के बारे में क्या पता। बिहार चुनाव हो रहा है ट्वीट वॉर। आरजेडी ने ट्विटर हैंडल से किया ट्वीट, बोले बिहार बदले सरकार। एचएएम के आरोपों पर चिराग पासवान की सफाई। न्यूज नेशन से बोले एलजेपी अध्यक्ष, सबको पता है चुनाव के वक्त ऐसे आरोपों का मकसद मैं नहीं, बिहार की जनता देगी जवाब। दरभंगा में रोड शो के दौरान बोले नड्डा, बिहार में फिर से जंगल राज लाना चाहता है महागठबंधन।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, संपूर्ण बिहार में एनडीए के पक्ष में लहर चल रही है, नीतीश के नेतृत्व में बनेगी सरकार। लव जिहाद पर सीएम योगी के कानून वाले बयान को असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव से जोड़ा। कहा, बिहार में दाल नहीं गल रही, इसीलिए नफरत फैला रहे हैं। बिहार में 10 नवंबर को नतीजों के लिए करना पड़ सकता है ज्यादा इंतजार। कोरोना की वजह से ईवीएम मशीन की संख्या ज्यादा है, 50 राउंड तक हो सकती है काउंटिंग। चिराग पासवान ने कहा, 10 नवंबर के बाद प्रधानमंत्री बनने की चाह में नीतीश छोड़ेंगे बीजेपी। जेडीयू और बीजेपी में अंदरूनी खटास की कही बात। आरजेडी के खिलाफ जेडीयू का नया दाव। लालू की जीवन यात्रा पर वेबसाइट जारी की, फुलवरिया से लेकर होटवार जेल की यात्रा दिखाई। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान चिराग पासवान ने की न्यूज नेशन से खास बातचीत। नीतीश कुमार को घेरा, कहा फिर महागठबंधन के साथ होने की कर रहे हैं कोशिश। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज डाले जाएंगे वोट। 10 नवंबर को घोषित होंगे नतीजे। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। हर बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चौकस। 28 विधानसभा पर वोटिंग के लिए बनाए गए हैं 9,361 पोलिंग बूथ। 63,68,000 मतदाता करेंगे मतदान। 355 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे 63,68,000 मतदाता। बीजेपी और कांग्रेस के बीच है अहम मुकाबला। 10 नवंबर को घोषित होंगे नतीजे। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। आज अब से कुछ देर बाद डाले जाएंगे वोट। 7 विधानसभा चुनाव के लिए निर्दलीय समेत कुल 88 उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव। कानपुर के घाटमपुर, देवरिया, सदर, जौनपुर की मल्हानी समेत 7 सीटों पर हो रहे हैं चुनाव। हरियाणा की बरोदा सीट पर उपचुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था चौकस। बीजेपी और कांग्रेस के बीच है कांटे का मुकाबला। बीजेपी ने अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त पर दोबारा खेला दांव। कांग्रेस विधायक श्रीकृष्ण हुड्डा के निधन के बाद हो रहा है यहां उपचुनाव। गुजरात विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग आज। 8 सीटों पर कुछ देर बाद डाले जाएंगे वोट। गुजरात के 8 सीटों पर भाजपा की परीक्षा, कांग्रेस से दिलचस्प मुकाबला। कर्नाटक, झारखंड, नागालैंड और मणिपुर में 2-2 विधानसभा सीटों पर आज होगी वोटिंग। छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट मरवाही में आज वोटिंग। प्रशासन ने मतदान के लिए पूरी तैयारी की। कुछ देर बाद डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए बनाए 286 मतदान केंद्र। बीजेपी के डॉक्टर गंभीर और कांग्रेस के डॉक्टर के ध्रुव के बीच है कड़ा मुकाबला।